हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम वीडियो जो लेकर आए हैं ना, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका हम बना चुके हैं। अगर आप सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास का कोका भाग जो का अगर आप रूल नहीं समझ पाते हैं, इनकी सवाल को अगर आप नहीं लगा पाते हैं, तो हम आपके लिए ये स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका पहला पार्ट हम बना चुके हैं। आज आपका सेकेंड पार्ट है और इस सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे। देखिए, इसमें हमने इसी तरीके के जो एग्जांपल होते हैं एकदम बेसिक टोटल देख लीजिए आप। यहाँ से मैंने इन चीज़ों को समझाया, फिर एक एक स्टेप से पहले मैंने छोटी छोटी सवाल को समझाया, कलेक्ट करके फिर जो कॉम्बिनेशन सवाल होती है सारी चीज़ों की यूजेज हम उसको हमने बताया। इसके लिए आप पहला वीडियो देखिएगा। और आज हम बताएंगे भिन्न वाला और दशमलव वाला, या जो आपका डिवीजन नहीं करता है, मतलब वो सारे हम आपको इसमें सवाल लेने चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, इसके पहले वाली वीडियो जिसमें हम ये सारी सवाल को लिए हैं। तो ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगी, और इस तरीके से हम बताए हुए हैं ना कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइम ख़राब होगा इसलिए मैं जल्दी से सवाल लिख करके और तब बताता हूँ। इस सवाल को हम बताएंगे। इसमें आपको देख रहे होंगे ये जो है आपको कुछ मतलब सिंपल तरीके से है, लेकिन इस वाले सवाल में आपको देखेंगे तो एक भिन्न मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है। तो हम दोनों सवाल को अच्छी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रैकेट पहले दिख रहा है, मतलब कोष्ठक पहले दिख रहा है। तो कोष्ठक को पहले तोड़ना है, पहले कोष्ठक को तोड़ना है। तो कोष्ठक को तोड़ेंगे पहले पहले हम इसको 3 प्लस और ये हम 32 ऐसे लिखे, भाग 8 गुणा 52 ऐसे लिखे। ये भाग को मैंने कहा इसको मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा, तोड़ने का मतलब हुआ इसको मैं हल करूंगा। हल करने में मिल रहा है मुझे प्लस, जो पहले मिलता है उसी को हल करते हैं रूल के हिसाब से, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो पहले मुझे केवल जोड़ ही मिल रहा था, 9 4 13 हो जाएगा, कितना 13। ठीक, इतना हुआ। अब इसको कैसे हल करना है, फिर ब्रैकेट को देखेंगे, हमारा ये ब्रैकेट टूट गया, अब बन रहा है ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं पहले हल करेंगे, और वो भी इस क्रम से, भाग गुणा जोड़ घटाना के साथ। तो पहले भाग में कौन है उसी को देखिए, हमेशा चिन्ह को देखिए और उसके आगे और पीछे वाली संख्या को लीजिएगा। यहाँ पर 32 है, 8 है, इनको पहले लेना है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, 32 को 8 से काट दूंगा, 32 को 8 से काटूंगा मतलब भाग करूँगा तो 8 चौक 32, मतलब मेरा 4 आ जाएगा। और ये गुणा जो है मैं इसको 52 ऐसे लिखूँगा, भागे 13, ये हो गया। ठीक, 3 प्लस, अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें हमारा ये भी भाग था, तो हमारा 2 भाग था। एक बार ध्यान दीजिए, मेरा 2 भाग था, मैं दोनों को एक साथ हल कर सकता था। तो मैं यहीं पर दोनों को एक साथ हल करता, छोड़िए मैं यहीं पर दोनों को एक साथ हल करता। ठीक है, जैसे देखिए 13 चौको 52, ये 8 चौको 32 हुआ, ये वाला इतना, और ये 13 चौको 52 मतलब मेरा 4 हुआ। ओके, ये अब ये 4 चौको 16 हुआ, और एक संख्या पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से हल करके मेरा क्या मिला, ये देख सकते हैं, ये मेरा है 16 3 19, मेरा 19 मिल गया। समझ में आई बात, ऐसे करना है। ये बटा वालों को मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 22 को ऐसे ही लिखिए, -1/4। अब आपको मैंने बोला कि ब्रैकेट पहले हल करना है, ब्रैकेट में अंदर से अंदर ब्रैकेट को जाइए, रेखा कोष्ठक को देखिए अगर हो तो पहले, नहीं तो छोटे कोष्ठक पे जाइए, वो ना हो तो मझले पे जाइए, नहीं तो उससे बड़े पे जाइए। तो यहाँ पर हमें देखिए छोटा कोष्ठक मिल रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन एक संख्या है, एक संख्या में ब्रैकेट माना नहीं जाता है, निगेटिव होता है इसलिए लगा रहता है, मतलब माइनस में होता है तभी लगा रहता है, नहीं लगा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 संख्या में लगा रहेगा तब आप उसको मान सकते हैं, एक संख्या माने कुछ नहीं है, उसको अब ना के बराबर। अब हमें इसका मतलब पहले भाग हल करना है, 48 और 16 दोनों माइनस में है, दोनों को हल करेंगे। तो देखिए एक बार आप समझिए कि -48 है और -16 है, इसको हम काटेंगे तो 16 3 48, मतलब और माइनस से माइनस करो, मतलब मेरा -3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, प्लस में 3 है क्योंकि माइनस माइनस से भी कट जाएगा, तो ये मेरा 3 आ जाएगा। तो मेरा देखिए कौन सा कोष्ठक बच रहा है, केवल यही कोष्ठक बच रहा है, ये दोनों को मैंने भाग के लिए 22 -1/4, और ये 5 और 3 दोनों जोड़ेंगे, और बीच में हमेशा ब्रैकेट के बीच में कोई संख्या मतलब कुछ भी नहीं तो गुणा होता है, तो मैं गुणा किया, 5 और 3 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसके बाद मैं गुणा करूँगा, पहले घटाना नहीं करना है, अब ध्यान मत दिए, पहले इसको करना है। तो 22 -1/4 को मैं 4 से काटूंगा, इसको 4 एकम 4 4 दूना 8। ठीक, तो मतलब मेरा क्या आ गया, यहाँ पर देखिए ये -1 और ये 2 दोनों को मतलब 2 एकम 2, माइनस मेरा बचा हुआ है, ये माइनस मेरा बचा हुआ है, तो -2 हो गया, कितना हो गया -2 हो गया। समझ में आई बात, और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब मेरा समझ में आया 2 इतना हो जाएगा असलियत में। तो कितना आएगा, ये मेरा 24 आएगा, कितना आएगा 24, 22 2 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से मेरी सवाल ये हल हुई। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें आ जाता है आपका कुछ ऐसे मतलब आ जाते हैं कि वो कटता नहीं है। जैसे मैं लेकर के दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए ये आ गई सवाल। अब इसको हल करना है, मान लीजिए इस सवाल को हल करना है तो आपको वही काम करना है। अब इसको 16 ऐसे लिखेंगे, मेजर कोष्ठक को लगाएंगे 4 और गुणा 9 और भागे 2। पहले भाग को नहीं हल करना है यहाँ पर क्योंकि भी ब्रेकेट है, तो ब्रेकेट को करिए। देखिए ये दोनों माइनस में, मतलब 4 तो 6 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में है। तो मेरा हो जाएगा 3 माइनस 6। दिमाग लगाइए, मैंने जोड़ने वाला काम किया है। 3 माइनस 6 ये देखने में किया है, बाकी ये तीनों को इकट्ठा मैं करता। क्यों? ये प्लस में माइनस में मैं इसमें इसको सबको घटा लेता, सबको जब घटाता तो ये मेरा इसमें -3 आता। जैसे कि मैं अगली बार लिख करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें मैं -3 लिख कर दिखाऊंगा और इसके बीच में क्या होगा? गुणा होगा। इसके बीच में क्या होगा? गुणा होगा। अब मुझे ये भी गुणा करना है, ये भी गुणा करना है, लेकिन उसके पहले भाग है तो भाग को करना है। तो 16 माइनस और ये 4, अब इसको भाग में करूँगा तो ये मेरा भाग हल होगा नहीं, तो मैं इसको बटा में रख लूँगा। जो हल नहीं होगा उसको बटा में रख लीजिए। और जैसे ही आप बटा में रखेंगे ना तो आपकी हालत कैसे बन जाएगी पता है? इस तरीके जैसे वहाँ पर बनी थी। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट जाएगा। नहीं कटेगा तो भिन्न हल होगा। भिन्न आप समझते हैं कैसे किया जाएगा, मेरे चैनल पर वीडियोज है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा 9 दूना 18, मतलब ये 18 हो गया और गुणा में -3 ये है, ये निकल करके आ रहा है 16। अब 18 और 3 का गुणा करेंगे, 18 3 54 हो जाएगा, मतलब -54 होगा क्योंकि ये माइनस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 54 हो जाएगा। यानी अगर आप इसको जोड़ करके देखें तो ये आपका 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको एक एक स्टेप को समझना है, ओके। और अगर मैं चाहूँ तो आपको और टाइप की सवालें बता सकता हूँ। जैसे कभी कभी इसमें आपका मतलब घात में आ जाता है, मतलब किस में आ जाता है? घात में आ जाता है। तो मैं घात वाले सवाल को भी लगा कर आपके सामने दिखाता हूँ। तो अगर घात में आए तब आपको कैसे हल करना है, देखिए जैसे यहाँ पर है 3 + 2 का स्क्वायर, सॉरी बड़ा ब्रैकेट 3 गुणा छोटा ब्रैकेट 4 -3 का स्क्वायर भागे 6 बंद ब्रैकेट, ये ठीक। अब बताइए, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल होगी लेकिन चिंता मत करिए, आपको समझ में आ जाएगा एक एक स्टेप। देखिए 3 को आप 3 ही रखिए, प्लस 2 को आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार करना है। इस वाले 2 नहीं, 2 को 2 बार लिख करके गुणा करिए। 2 गुणा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट लगाइए 3 गुणा और ये 4 माइनस, यहाँ पर देखेंगे 3 को 2 बार मैं करूँ, 3 गुणा 3 मतलब 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 और भागे 6। ये मेरा इस तरीके से हुआ। अब 3 + 4 और ये 3 गुणा 4 और 9, इनको मैं पहले हल करूँ, इसमें भाग पहले हल करूँगा तो मेरा भाग कटेगा नहीं। मैं 6 का पाठ पढ़ूँगा 9 आएगा नहीं। जब ना आए ना तब आपको बटा में रख लेना, मैंने पहले ही बताया है। तो 3 + 4, ठीक। अब ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैं 6 चौका 24, ऐसे तिरछा गुणा करिए। 6 चौक 24, 24 में 9 घटा दीजिए। 24 में अगर आप 9 घटाते हैं तो जो निकल कर, बाकी आप ये कट रहा है थोड़ा सा काट सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। मतलब 2 से 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, तब भी आ जाएगा। नहीं काट रहे हैं तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 6 चौका 24 और 24 में 9 घटा लेता हूँ। 6 चौका 24, 24 में 9 घटा लेता हूँ। अगर मैं 24 में 9 घटाऊँगा तो मेरा कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। मतलब ये मेरा देखिए इस तरह 24 - 9/6, ये समझ में बात? मैं लिख करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। अब 24 में 9 घटाऊँगा तो मेरा क्या आएगा? 15/6। ये
ये एक संख्या में ब्रेकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया। 15 एकम 15 और 2 एकम 2, मतलब नीचे नीचे का गुणा, इस तरीके से हो गया, क्योंकि इसमें भी गुणा है। तो एक संख्या में आपको ब्रेकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक संख्या में आप तोड़ दीजिए जो भी चीज़ें हों, जो एप्लीकेशन है उसको लगा दीजिए। तो 3 और इसका 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब मेरा आ गया 15 एकम 15, नीचे कुछ भी नहीं बचा, प्लस 15 दूना 30 हो गया। कितना हो गया? 30। तो ये 30 3 33 आया। अब ये था, ये बहुत ही कठिन था, लेकिन आंसर जो है कितना ईजी आया है, आंसर कितना आया है? ईजी आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल है। और आपको मैं एक सवाल देता हूँ, आप लगा कर के आप होमवर्क में दे दीजिएगा। 24 माइनस 14 भागा 3 गुणा 9, ठीक, प्लस 2। इसको आप ट्राई करिएगा और हल करिएगा होमवर्क के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर। ये आपका स्पेशल सिंप्लीफिकेशन को का भाग योग यानी बोर्ड मास का रूल पर मैंने सारी सवाल को बता दिया है। पहली सवाल देखेंगे, दूसरी सवाल मतलब दूसरा पहला पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे, आपकी कन्फ्यूजन A to Z दूर हो जाने वाली है। तो ज़रूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी आपको। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। और फर्स्ट इस चैनल पर आप ज़रूर आप स्टे रहिए, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो उनको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा बारिश हो रही है, वो तो आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।